समझते बिल्कुल नहीं है। किसी ने कह दिया वो ऐसा है, बस तुरंत उसके लिए गलत लिखना चालू कर दिया, गलत बोलना चालू कर दिया, गलत शब्द कह दिया, गलत का व्याख्यान करना चालू कर दिया। भोगना है। किसी संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, ब्राह्मण, सौभाग्यवती नारी, सुहागन स्त्री अगर अपने पतिव्रता धर्म का पालन कर रही है, एक माँ अपने पुत्र को स्तनपान करा रही है, पालन लालन कर रही है, कैसे अपने घर का भरण पोषण कर रही है, परीक्षा ना ली जाए, सब भोगना पड़ता है। भोगना तो पड़ेगा। अब जब भोगने का समय आता है तब याद आता है कि हमने कुछ करा होगा, हमने कुछ करा। अब मन, हृदय, चित्त रोता है कि कुछ तो गलती करी होगी। सती मैया अगर जलकर भस्म हो रही है तो ये उनका है, उन्होंने गलत किया। राम की परीक्षा लेने गई, वो भी रूप बदल कर गई, चलो एक गलती हो गई, चल गया। पर घर में आकर जब शंकर जी ने पूछा कि तूने परीक्षा ली, तो कहती है मैंने तो ली नहीं। बताओ, शंकर जी के सामने झूठ बोल रही। एक बार अगर गलती हो गई थी तो कह देती हाँ मैंने परीक्षा ली, शंकर नाराज नहीं होते, शंकर रुष्ट नहीं होते। पर झूठ बोली तब रुष्टता है। न के गई, कुबेरेश्वर महादेव जा रही और उज्जैन पहुंच गई, तो उज्जैन की बोली आती, उन्हें मना कर। और तुम आए यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद तुम घर के लोगों को बताए नहीं, और तुम पहले ओमकारेश्वर चले गए, महाकाल चले गए, इंदौर घूम रहे, उसके बाद और यहाँ ऑफिस में फोन आए कि हमारी अम्मा आई थी रे, तो क्या नाम, तो कौशल्या, तो कहीं की कौशल्या तो है ही नहीं, वो तो 6 दिन पहले के निकली, और कौशल्या चली 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 6 दिन बाद यहाँ पहुंची। तो हमने पूछा क्यों रही कौशल्या, तो के ओमकारेश्वर इतनी दूर आई, तो मैंने सोचा ओमकारेश्वर भी हो लूं, मैंने कहा बहुत बढ़िया, महाकालेश्वर भी हो लूं, मैंने बहुत बढ़िया, मेरी एक बहन रहे इंदौर में, उनके मिली आई, मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो तूने छोरा के क्यों नहीं बताया रही कौशल्या, छोरा के तो बोलना था कि मैं सब दूर जाऊंगी, वो मना कर देता, उसको मालूम मेरी तबीयत खराब रहे, तो उसने कह दिया था बस एक ही जगह जाना, कहीं चली मत जाना, इसलिए मैंने उसको बताया ही नहीं। हमने कहा तेरा छोरा यहाँ तांडव रचा है, यहाँ के कि हमारी अम्मा निकली, अम्मा निकली, अम्मा निकली, तो हम तो ये सोचे पूरी निकल गई हो, निकली कर। पर तू उज्जैन में सब, तो बोलने में क्या जाए, सत्य बोलो, राम नाम सत्य, बोलने में क्या जाए। मरने के बाद दुनिया बोले कि अपन सत्य बोलो, तो कहा अगर सती मैया परीक्षा ली थी, ले ली, कोई बात नहीं, पर सती मैया सत्य तो कह देती कि मैंने सीता का रूप रखा था। सीता का रूप रखा, ये बोलने में क्या जाता है कि मेरे से गलती हो गई, मैंने सीता का रूप रख लिया है। सॉरी बोलने में कुछ जाता है क्या, क्षमा मांगने में कुछ जाता है, पर ना जाने कौन सी अकड़ में आदमी रहता है, बोलना ही नहीं चाहता, जो होगा देख लेंगे। अरे तो क्षमा मांग लो ना, गलती हो गई, क्या जाता है साहब। हमारे हिंदू धर्म में नियम है, भगवान के पूजन होने के बाद जब संपूर्ण पूजन होती है तो हाथ में पुष्प चावल देकर क्षमा याचना भी करी जाती है कि हमारे बोलने में, सेवा करने में कोई त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई हो, तो क्षमा कर। क्षमा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अर्थात क्षमा मांगने में क्या जाता, अगर ज्यादा दुख भी है, शिव महापुराण तो यहाँ कर रही है, तो नर्मदा पुराण का तीसरा अंश कर रहा है कि मान लो अगर शरीर में ज्यादा कष्ट आ गया, परिवार में ज्यादा दुख है, कष्ट है, तो भगवान से जाकर क्षमा मांग लो, भगवान ऐसी कौन सी गलती हो गई ना, मुझे तो याद नहीं, मैं तो अनभिज्ञ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, पर गलती तो हुई है ना, मैं क्षमा मांगती, आप क्षमा करो। भगवान भी कहेगा रोज आती क्षमा मांगती, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं,
भक्ति, विश्वास महाराज किसी का डिगे ना, उसको प्रबल। सती मैया ने एक गलती करी, चल गया कि सीता का रूप रखकर पहुंच गई है, पर दूसरी गलती ये करी कि पति से झूठ बोल रही है। वो तो पत्नियां हमेशा कहती मेरे पास तो कुछ भी नहीं, वो तो भला हो दादा वा नोटबंदी करी तब मालूम पड़ा कि चावल की कोठियों में से भी निकले। कई कई पतियों को तो चक्कर आ गए, कितने हैं थोड़े थोड़े दिन में निकाल के दे देती, बदल लिया पति कह रहा है एक ही बार में पूरे दे देना, पत्नी के नीचे गिर जाओगे, मुझे मालूम है इसलिए नहीं दूंगा। कितने तो बताऊंगी नहीं। जितने तो पति की दुकान में नहीं निकले, जितने तो पति के पर्स में नहीं निकले, जितने पति की अलमारी में नहीं निकले, जितने पत्नी की अलमारी में नहीं निकले, उतने पत्नी के डब्बों में से निकले, इतने निकले। अच्छा बैंक वाले भी सोच रहे थे अरे इनको कीड़ा कहां से, और बैंक वाले यूं खड़ा है गड्डियों को, यूं जैसे वो गड्डी नहीं होगी तो उसमें तो धूल निकले, धूल। तो पूछा कहां धरे थे, तब पति बोला पत्नी ने रखे थे। तो अगली बार आए तो पूछ किया ना कहां धरे थे, तब उन्हें क्या गेहूं की कोठी में धरे थे। तो गेहूं की सारी धूल मुंह में चिपक गई, तब धप से बापड़ा उनकी भूकुटियों पे धूल जम गई आंख। जब घर पहुंचे तो पत्नी ने पूछा भेरू जैसे कहां से आए, कहीं निकले, धूल झड़ा झड़ा के गिर तब निकला। उस समय तो हमारी वो कथा थी, वो नोटबंदी के टाइम पर ना जाने कहीं कथा थी, तो हमने जजमान को फोन लगाकर बोला कि भाई तुम्हारे यहाँ कथा है, कथा करवाई। उन्होंने कथा करवाई तो तीसरे दिन तो भैया बोल दिए कि कल से नोट बंद, तो उन्होंने कहा हमारी कथा भी बंद करो। हमने पूछा क्यों, तो कि बदलेंगे कि कथा करवाएंगे। हमने कहा ठीक है कथा। अरे भाई वापिस आए फिर ट्रेन से, कहाँ गए थे, हाँ दार्जिलिंग में कथा थी। कथा कौन सुनेगा, गुरुजी सब लाइन पे लगे। हमने कहा ठीक है। शिव कृपा कर दयालु दाता, करुणा सागर। सती मैया सत्य कह देती, शिव को दुख नहीं होता, पर सती झूठ बोल दी, शंकर को दुख इस बात का। अर्धांगिनी है नारी, पुरुष स्वामी है, निवेदन है जो कुछ बोलना है सत्य की मुद्रा में बोलो। सुनो नाथ, मैंने सीता बनकर परीक्षा ली है भगवान राम की। आप सत्य कहते थे, वो परमात्मा है इसलिए पहचान गया। ये परीक्षा लेने के चक्कर में तो घर में विवाद हो जाता है कई बार। परीक्षा ना लीजिएगा किसी संत की, किसी सदगुरु की, किसी भगत की, साधु जन, सन्यासी जन, तपस्वी जन, जोगी जन की कोई परीक्षा ना। दुख आ गया, सती मैया जलकर भस्म हो, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा, एक सभा रखी, उस सभा में शंकर जी बैठे थे, सबने उठकर प्रणाम करा पर शिव नहीं उठे। क्रोध आ गया दक्ष प्रजापति को कि मैंने अपनी कन्या का विवाह इसके साथ करा और इसने मेरा आदर नहीं करा है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। बाबा शमशान में रहने लगे। शमशान कोई साधारण स्थान तो नहीं,
जहां पर सबकी शान सम है उसका नाम सम शान है। अमीर भी जाए तो बांस पर, गरीब भी जाए तो बांस पर। जहां सबकी शान और सत्ता एक बराबर है वो शंकर का धाम ही हो सकता है।